बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया में अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। वह आदमी बहुत ही ईमानदार और नेक दिल था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति नहीं थी। वह अपने जीवन के आखिरी सांस ले रहा था और यह जानता था कि वह अब बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। अपने आखिरी क्षणों में उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम तीनों हमेशा नेक बने रहना, कभी किसी का बुरा मत करना और अपने काम में ईमानदारी रखना। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। पिता के मृत्यु के बाद तीनों भाई घर छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़े। वे कई दिनों और महीनों अपनी मंजिल की तलाश में भटकते रहे। एक शाम वे एक बड़ा सा महल के सामने पहुँचे। महल पुराने समय का था, लेकिन अंदर से बहुत ही सुंदर, किसी राजा की महल की तरह दिख रहा था। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि रात यहीं बिता लेंगे। महल में दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि अंदर स्वादिष्ट भोजन और सोने के लिए आरामदायक पलंग का इंतजाम था। थके हुए और भूखे भाइयों ने भोजन किया और आराम से सो गए। लेकिन अगली सुबह बड़ा भाई और मझला भाई चुपके से चले गए और छोटे भाई को कुछ नहीं बताया। छोटा भाई सूरज अब महल में अकेला रह गया था। वह सुबह बगीचे में टहलने के लिए निकल पड़ा। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत तालाब पर पड़ी। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी में एक परी जैसी सुंदर लड़की कैद थी। सूरज को देखते ही उसने कहा, मुझे यहाँ से आजाद कराओ। मैं एक रानी हूँ और इस तालाब में किसी के श्राप के कारण हूँ। यदि कोई 3 रातें बिना डरे इस महल में बिता देगा तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। सूरज को उसकी बातों में सच्चाई और दर्द नजर आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मैं इस महल में 3 रातें बिना डरे बिताऊंगा। सूरज ने रानी की मदद करने का फैसला कर लिया। उस रात जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, तभी डरावने जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले दिन एक भयंकर शेर आया। उसकी दहाड़ से महल की दीवारें हिलने लगी, लेकिन सूरज बिना डरे अपने स्थान पर लेटा रहा। दूसरी रात एक बहुत बड़ा अजगर आया, जिसने सूरज को कई बार डराने की कोशिश की, पर सूरज का दिल एक पल के लिए भी कमजोर नहीं हुआ। तीसरी रात एक विशालकाय राक्षस आया, लेकिन सूरज फिर भी निडरता के साथ उसका सामना किया। इस तरह 3 रातें बीत गई और सूरज ने रानी को मुक्त करा दिया। रानी अपने श्राप से मुक्त हो गई थी और सूरज के साहस से बहुत प्रभावित हुई। उसने सूरज को धन्यवाद दिया और उसे शादी का प्रस्ताव दिया। सूरज ने भी खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन शादी से पहले रानी ने सूरज से कहा, शादी की रस्मों के दौरान तुम्हें किसी भी कीमत पर सोना नहीं है, नहीं तो मैं फिर गायब हो जाऊंगी। सूरज ने वादा किया, वह नहीं सोएगा, लेकिन शादी के समय मंत्रों के दौरान एक अदृश्य शक्ति ने उसे गहरी नींद में डाल दिया। जब उसकी आंख खुली तो रानी गायब हो चुकी थी। सूरज का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय रानी को ढूंढने की ठानी। उसने जंगल में जानवरों के स्वामी से, नदियों में मछलियों से और आसमान में पक्षियों से पूछा। सभी ने उसकी मदद करने का वादा किया, पर कोई नहीं जानता था कि रानी कहाँ है। अंततः एक पक्षी बाज ने उसे बताया कि रानी की शादी किसी और से हो रही है। बाज ने सूरज को कहा कि वह उसे राजा विकास के दरबार तक पहुंचा सकता है, जहां रानी की शादी हो रही है, लेकिन रास्ते में तुमको मुझे भोजन और पानी देते रहना होगा। सूरज सहमत हो गया। लंबी यात्रा के दौरान जब सारा भोजन समाप्त हो गया, तो सूरज ने अपनी शरीर का मांस काटकर बाज को खिला दिया। बाज उसके इस त्याग से प्रभावित हुआ और उसे राजा विकास के दरबार तक पहुंचा दिया। रानी ने सूरज को देखकर उसका घाव ठीक करने के लिए मरहम दिया, जिससे उसका दर्द मिट गया। बाज की सहायता से सूरज राजा विकास के दरबार में पहुंचा। रानी उसे देखकर अत्यंत खुशी हुई। राजा ने भी सूरज के साहस और प्रेम को देखकर उसे अपनी बेटी के योग्य समझा और उनका विवाह करवा दिया। शादी के बाद सूरज और रानी खुशी खुशी महल में रहने लगे। सूरज के साहस और निष्ठा ने न केवल रानी को मुक्त किया, बल्कि दोनों को सच्चे प्रेम के बंधन में बांध दिया।